So now I will tell you that if I want to construct a FDF file for gold, और gold क्या है, गोल्ड एफसीसी लैटिस में एग्जिस्ट करता है और एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल। स्ट्रक्चर वैसा के वैसा बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैसे करना है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अभी। अब एफसीसी में क्या होता है, ये जो लैटिस कांस्टेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लैटिस कांस्टेंट हमने लिया था, जैसे 4.08 था गोल्ड के केस में, 4.08 जो था वो सॉरी क्यूबिकल बॉक्स का था वो साइज। ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एटम मान लो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज कर लिया, लेट अस कॉल इट एज दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस, लेट अस कॉल दिस एज जेड एक्सिस। 4 एटम्स कहाँ प्लेस किए जाएंगे, एक एटम यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। अगर ये यहाँ पे रखा जाए तो जो हमारा सेल था, ठीक है, जिसका लैटिस कांस्टेंट 4.08 था, 4.08 का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस भी 4.08 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी 4.08 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये भी 4.08 है, राइट। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, या ये पॉइंट कौन सा होगा, या इस प्लेन में जो XY प्लेन में जो एटम यहाँ बैठा हो ये कौन सा होगा, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये होगा 2.04, 2.04 और ये 0, ये कौन सा होगा, या इसको देख लेते हैं एक्सेट को। सो 2.04 0 एंड 2.04। अब मैं एटम्स की पोजीशंस बता रहा हूँ, बट अब मैं जो सेल ले रहा हूँ वो एफसीसी नहीं है, मैं सिंपल क्यूबिक सेल ले रहा हूँ, बट सिंपल क्यूबिक के फेसिस पे भी एटम्स बैठे हुए हैं। अब मैं उसको थोड़ा सा अलग वे में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बात वही है, वहाँ एक एटम मेरे लिए काम कर रहा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे ये वाला एटम सॉरी ये यहाँ पे 4 एटम्स मेरे लिए वही काम करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.0, 2.04, 2.04, ये मेरे पास 4 एटम्स आ गए। तो मैं एफडीएफ में चेंज करूँ या जीडीआईएस में, वो मेरी मर्जी है। ये इतनी सी पिक्चर तो क्लियर हो गई। ओके, सो लेट मी गो टू एफडीएफ ही ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। कॉपी au.fdf, इसको मैं नए नाम से कर लेता हूँ, au_4.fdf। पता चल जाए कि इसमें 4 एटम्स थे। थोड़ा सा मैं वी एडिटर के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने वैसे वीडियो बनाया हुआ वी एडिटर का भी एक यूट्यूब पे। अब वी एडिटर में जब भी फाइल ओपन होती है, मैंने लिखना है, तो मैं जब लिखूंगा तो मैं आई प्रेस करूंगा, आई से वो इंसर्ट मोड में चला जाएगा, सो दैट आई स्टार्ट राइटिंग। देन अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कर्सर एरो की से ऊपर नीचे चला जाएगा, अगर आपके पास VIM इंस्टॉल्ड है तो, ठीक है। मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। अगर VIM इंस्टॉल्ड नहीं है तो थोड़ा सा और कीज़ की हेल्प से कर्सर ऊपर नीचे जाता है। अदरवाइज इफ VIM इज इंस्टॉल्ड तो सिंपली ये एरो की से कर्सर ऊपर नीचे चला जाता है। और जब मुझे लिखना बंद करना है तो मुझे एस्केप करना पड़ेगा, तो एस्केप से नीचे इंसर्ट लिखा हुआ चला जाएगा, और साथ में ये भी बताता है कि आपका कर्सर कहाँ पे है। कर्सर की पोजीशन पता चल रही है, ये देखो 13th रो, 24th कॉलम एंड सो ऑन। एस्केप प्रेस करके ऐसा हो रहा है, मतलब वो इंसर्ट चला गया। दोबारा आई प्रेस करूंगा, इंसर्ट मोड में आ जाएगा, सो दैट आई स्टार्ट राइटिंग। बिकॉज कई बार क्या होता है, हमने जस्ट फाइल को देखना है,
लिखना कुछ नहीं है, चेंजेस नहीं करने हैं। तो इसकी एक मज़ेदार चीज़ ये कि जब तक आपको इंसर्ट मोड में नहीं लेके जाओगे आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। कई बार क्या होता है कुछ फाइलों में हल्का सा एक कॉमा भी लग जाए तो फिर वो एरर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो एंश्योर कर लो जब आपने फाइल देखनी है तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो। अब नाउ आई वेंट टू द इंसर्ट मोड में चला गया, अब मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो अब एटम्स थे 4, अब मुझे लैटिस कांस्टेंट 0.5 की बजाय मुझे क्यूबिकल सेल चाहिए रादर देन FCC, ठीक है। सो सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लैटिस वेक्टर 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होते हैं। तो जो टेक्स्ट में हमने कभी पढ़ी हैं चीज़ें वो यहाँ पे हमारी हेल्प कर रही है। जब भी हम क्रिस्टलोग्राफी या क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे बड़े अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देन ये हमारे पास आ गए। अब भी सिंपल क्यूबिक फेज में चला गया। अब मेरे पास एटम्स कितने थे? 4। कितने एटम्स थे? 4 एटम्स थे। तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने 4 कर दिए। क्या आया था? 2.04 2.04 0.0 एटम एक ही है। एटम तो एक से रिप्रेजेंट करे, ये वाला इंडेक्स आएगा यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है। एटम को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे स्पीशीज लेवल, तो ये आ जाएगा। अगले में क्या आएगा? 0.0 2.04 and 2.04, it's 1. Then 2.04 0.0 and then 2.04, ये 1 आ जाएगा। and then I saved it, ठीक है। Again go to this AU_4.fdf. If I try to look at it, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई, सारे एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। What happened? कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। क्या गड़बड़ हुई है? एक्चुअली यहाँ पे जो था ये फ्रैक्शनल थे लिखे हुए। ये कोऑर्डिनेट्स किस में आएंगे? एंगस्ट्रॉम में आएंगे। किस में आएंगे? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम आता है, कुछ और तो नहीं आता। नॉट स्केल्ड कार्टेशियन आता है या कार्टेशियन आता है। देखते हैं, ये आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स करके, वो इस तरह से आ गए। एंड इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग इट, ये भी मुझे सेम गोल्ड का स्ट्रक्चर देगा। जहां पे ये बॉन्ड्स बने, देखो पिछला स्ट्रक्चर भी कुछ इसी की तरह दिख रहा था। अर्ली स्ट्रक्चर जो मैंने देखा था एक एटम को लेके, व्हेन आई एम रेप्लिकेटिंग दैट। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर, रादर देन कंसीडरिंग 4 एटम्स, बेटर टू टेक 1 एटम। प्रिमिटिव मोड में अगर हम बात करेंगे दैट विल बी मच बेटर। बट कोऑर्डिनेट्स कौन से? अब लैटिस वेक्टर आपका सिंपल क्यूबिक वाला आया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मुझे फिर कोऑर्डिनेट्स कितने देने पड़े? 4 एटम्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे देने पड़े। बट अर्लियर मेरे पास एक एटम था एंड दैट इज मोर देन एनफ। और डायमंड में मुझे 8 एटम्स की पोजीशन देनी पड़नी थी। वो भी मैं कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। अगर इसका डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाना है देन व्हाट शुड आई डू? डायमंड लाइक स्ट्रक्चर भी मैं इसका बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे 8 एटम्स देने पड़ेंगे। तो 8 एटम में क्या होगा? मुझे हर एक एटम बॉडी डायगोनल के लॉन्ग उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। ट्रांसलेशन वगैरह हम पढ़ते हैं, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो 2.04 था इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.25 से,
और वो ऐड कर दूंगा सभी में, मेरे ख्याल से वो ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो इस तरह से मैं डायमंड का स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं। बट मेरे माइंड में एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है कि दैट व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे लग रहा है कि मैं एटम्स को पकड़ के रख रहा हूं। मतलब जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, डीएफटी नहीं आने वाली, तो कोड नहीं आपके लिए काम करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं एटम को ना पकड़ के होल्ड करके वहां पे रख रहा हूं, आई एम प्लेसिंग इट हियर एंड हियर। आपको अगर लग रहा है डायमंड का स्ट्रक्चर वैसे बनाना है, मैं 8 एटम से बना के अभी दे दूंगा, करें, ट्राई करें, बिकॉज इट इज रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप देख लेना। लगना चाहिए कि एटम को पकड़ के चले हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के चल रहे हैं। सुबह सर एक्सचेंज कोरिलेशन की बात कर रहे थे, वही हो रही है। मैं बड़े लेमैन की तरह बोल रहा था आप लोगों को, परसों मैंने बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट जब अपोजिट स्पिन के आ रहे हैं, इसके साथ वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। यही एक्सचेंज और कोरिलेशन है। एक को एक्सचेंज बोलते हैं, एक को कोरिलेशन बोल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मतलब ओवरऑल मीनिंग तो वही है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। जिसको मैथमेटिकली कैसे देखा जाए तो उसके लिए हम एक्सचेंज कोरिलेशन फंक्शन डेवलप कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल ही करते हैं। आज मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ अट्रैक्शन तो रिपल्शन तो है ही है, और अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, बट दे मस्ट हैव द अपोजिट स्पिन। और वहां पे एक और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। एंड हाउ टू मॉडल दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो है एक्सचेंज कोरिलेशन फॉर्मुलेशन। ये मैं कहीं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये वो लैंग्वेज है जो ऐसी तजुर्बे से आ गई हुई है। वो शब्द आ जाते हैं, कई बार शब्द अपने आप आ जाते हैं मुंह में कि यार इसको ऐसे बोल दो, इट्स दैट टाइप ऑफ। बाकी आप कंफर्मेशन के लिए लिटरेचर पढ़ सकते हो कि किसको एक्सचेंज बोलते हैं, किसको कोरिलेशन बोलते हैं, वो तभी समझ आएगा। बट ओवरऑल यही है लेमैन की तरह, अगर हम देखने की कोशिश करें। इसी तरह हम डायमंड को भी देख सकते हैं। सो लेट मी again come back to diamond। देखो डायमंड हम यहाँ बना रहे हैं अपने पास, मजेदार चीज देख लो, है ना। कंप्यूटर में डायमंड बन रहा है, तो इसको रीनेम कर लेते हैं C_8 के नाम से। ये आपको कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, जो मैं ये बता रहा हूँ। और ये डायमंड का आज मेरे मन में अभी बात करते करते ख्याल आया। सो C_8.fdf। अभी एटम्स कितने हैं? 2। मुझे कितने चाहिए? 8। ओके, तो 8 चाहिए, तो फिर तो इसके यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। और यहाँ मुझे 3.56 था, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज 6.7 पॉइंट कितना था, डबल हो जाएगा ना ये, कि 3.56 ही रहेगा ये, ठीक है। बट ये 1.0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 1.0 हो जाएगा, एंड इट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एटम्स पे। अब मैं सबसे पहले किसको देखूंगा? सिंपल क्यूबिक मोड में आ गया, बट देखना डायमंड है तो मुझे सारे एटम्स पोजीशन करने पड़ेंगे। तो एक तो ये आ गया, तो इसके बीच में रखना पड़ेगा। 3.56 का हाफ कितना हुआ? 1.8। ओके, इट इज 1.78 और कोऑर्डिनेट्स करने पड़ेंगे कार्टेशियन।
कॉल इट एज 0.0। एक काम करो, 3.56 का 0.25 कितना होगा? 1/4 कितना होगा? 0.89। नोट कर लेते हैं, कहीं मैं भूल जाता हूँ। 0.89 ये आएगा, ठीक है। ये 1/4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक एटम डिस्प्लेस करना पड़ेगा बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग। तो ट्रांसलेशन जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी ना, ट्रांसलेशन बीएससी में करते हैं शायद, तो वो यहां यूटिलाइज करेंगे। सो देन अगेन 0.0, 1.78, it is 1.78, it's 1, it is 1.78, 0.0, it is 1.78, it's 1। ये 4 एटम हो गए। अब अगला क्या हो जाएगा? इट इज 0.89, 0.89, 0.89। अब मैं इसमें 0.89 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? 1.78 में 0.89 2.67, 2.67, 0.89। जहां जहां जीरो था वहां पे ये आ जाएगा। देन अगेन इट इज 0.89, 2.67, 2.67, then it is 2.67, 0.89, 2.67, देखते हैं कुछ बात बनी जाए क्या पता। ये देखो, यही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ओक्स में। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने एक एक एटम पकड़ के रखा है, आई प्लेस्ड इट। यू शुड फील कि आप कैसे रख रहे हो एटम को, पकड़ के रख रहे हो, वो फीलिंग आनी चाहिए। दैट्स द मीनिंग ऑफ सिमुलेशन। यही हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी मैंने आपको GDIS से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करके बताई। फिर आप इसको कार्टीजियन में सेव कर लो, सेव एज कर लो। यहाँ पे कार्टीजियन की बजाय सिंपल फ्रैक्शनल में कर लो, C_8_frac.fdf। नाम आपने अब इस हिसाब से रखना है फाइल का कि ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या है उसमें। ऐसा नहीं हो कि आपने शॉर्टकट में नाम रख दिया और बाद में कंफ्यूज हो रहे हो कि यार पत्नी कौन सी फाइल में क्या पड़ा हुआ है। आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। ये देखो, ये बन गई जी फ्रैक्शनल वाली फाइल। अब कार्टीजियन को इसने फ्रैक्शनल में बदल दिया और लेट मी गेट लार्जर। ये देखो 0 और 8 के बीच में बात हो रही है। इट्स वेरी सिंपल। ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। अब अगर आपको इंसाइट हो गई है तो आपको जब डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने को बोला जाएगा तो कभी बना किसी का डायमंड का स्ट्रक्चर आज तक? आता है पेपर में? नहीं। चलो एटम तो वैसे प्लेस करके हम कर ही देते हैं, बड़े जुगाड़ से पेपर करते हैं, ऐसा नहीं है। वी आर वेरी मच स्किल्ड पेपर पास करने के लिए। बट वैसे सही मायने में आपने कभी वो देखा हो कि 1/4 बॉडी डायगोनल, उसको इमेजिन करने की कोशिश की हो। तो इस कोड ने मुझे बड़े अच्छे से इंसाइट दी।
इस तरह सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। कोई भी आप बना लो, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बट दैट व्हाट्स गोइंग ऑन। अब देखो, अब कंप्यूटेशनल कॉस्ट की बात करते हैं। अब आप कौन सा प्रेफर करोगे, 2 एटम वाला कि 8 एटम वाला? यहाँ 2 एटम की कैलकुलेशन प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट करो ना, तो दोनों से एक जैसा आएगा। फर्क सिर्फ होगा हाई सिमेट्री पॉइंट्स का। जो डिफरेंस आएगा वो हाई सिमेट्री पॉइंट्स का डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। भी हम बाद में बात करते हैं। सो आई थिंक GDIS से मैंने आपको अभी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना। अब मान लो मुझे 2 डायमेंशन में स्विच करना है, 2 डायमेंशनल कोई मटेरियल बनाना है, तो व्हाट शुड आई डू? सो मान लो मेरे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग के बड़ी सी बिल्डिंग है और उसमें कमरे हैं एडजॉइनिंग। तो उसमें ये होता है कि ऊपर वाले फ्लोर में क्या हो रहा है, कभी नीचे पता चल जाता है कुर्सी सरकाई, यार क्या रात को कुर्सी सरका रहे हैं, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है ना, कोई नाच रहा है, कोई बच्चे छलांग लगा रहे हैं बेड से, तो नीचे वाले फ्लोर वाले परेशान होते हैं। ठीक है, तो कई बार दूसरे आदमी को फीलिंग देने के लिए कि यार अच्छा ऊपर वाले नीचे वालों को तंग करें, तो नीचे वाले कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, डंडे से ऊपर की ओर मारना शुरू कर देते हैं। होता है, ऐसा होता है। तो ऊपर वाले को भी इंटरेक्शन होगी। सपोज करो वो हाइट जो थी वो बहुत ज्यादा थी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हाइट इज अ वेरी लार्ज एनफ। ऊपर वाले क्या करें, उनकी साउंड नीचे आने से पहले ही खत्म हो जाए, कि साउंड नीचे आ रही है बट जरूरी नहीं भी नीचे तक पहुंचेगी। अब कमरे की हाइट वैसे तो 10 फीट है, 10 फीट की बजाय मैं बोलता हूँ 50 फीट कर लेते हैं। 50 फीट हाइट होगी कमरे की, नीचे वाले की डिस्टेंस ऊपर नहीं पहुंचेगी, ऊपर वाले की नीचे नहीं पहुंचेगी। सो दैट मीन्स वो एटलीस्ट जेड डायरेक्शन में हाइट के अलॉन्ग क्या होगा, वो आइसोलेटेड हो गया। मीन्स सिर्फ ये होगा कि इस कमरे के साथ जो एडजॉइनिंग इधर वाला कमरा है उनके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है, बाकी ऊपर वाले के साथ खत्म होगी। तो हमने क्या करना है, हमने सेल का साइज एक डायरेक्शन में बढ़ा देना है, इतना बढ़ाना है कि वो इंटरेक्शन खत्म हो जाए। अभी तो मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बोल रहा हूँ कि 15-20 एंगस्ट्रॉम का आप गैप डाल दो, बॉक्स का साइज बढ़ा दो एक डायरेक्शन में, 20 एंगस्ट्रॉम आप साइज बढ़ा दो, तो वो आइसोलेटेड हो जाएगा एक डायरेक्शन में। 2 डायरेक्शन में दैट कीप ऑन इंटरेक्टिंग। सो लेट अस ट्राई कैसे होता है ऐसा। इसी को ले लेते हैं जो डायमंड है हमारे पास। ठीक है, डायमंड का एग्जांपल ले लेते हैं। यही वाला लेंगे जो फ्रैक्शनल वाला हमने अभी किया था। ठीक है, नहीं फ्रैक्शनल ही लेंगे, कार्टेशियन वाला लेके चलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल में क्या होगा, वो एटम भी गड़बड़ कर जाएंगे। अब जब मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है तो मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, वो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। बाद में जब फाइनल कैलकुलेशन चलानी है तो मैं स्विच कर जाऊंगा फ्रैक्शनल में। तो चलिए एक नई फाइल बना लेते हैं, कॉपी टू एंड लेट अस मेक इट। मान लो इसमें जेड डायरेक्शन में वैक्यूम मैंने क्रिएट किया। ठीक है, तो जेड के नाम से मैंने सेव कर लिया एंड देन आई अगेन ओपनड इट इन द VI एडिटर। यहां ना ये जो था ना, इसको मैं जेड डायरेक्शन में यहां 8 कर देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने 8 कर दिए। 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 अराउंड अबाउट 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा एक साइड को। ठीक है, मल्टीप्लाई तो ऐसे ही हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है। ठीक है, इट्स राउंड अबाउट 24 से भी ज़्यादा ही जाएगा ये, बिकॉज 0.56 इज देयर, तो मीन्स राउंड अबाउट 28 हो जाएगा। मैं इतना मान के चल रहा हूँ, इतना मैथमेटिक्स हम सबको आता है, ज़्यादा हो गया। हाँ, इट्स 8.0, देन आई सेव इट। ओह, सेव करना नहीं मैंने बताया VI एडिटर में, भूल जाता हूँ मैं कहाँ था कहाँ जा रहा हूँ।
So, अब सेव करना है, मैंने चेंजेस कर लिए, एस्केप किया, फिर शिफ्ट के साथ कोलन आता है, ये कोलन आ गया। W का मतलब है रिटर्न, जो चेंजेस किए वो राइट कर दिए इसने। अगर मैं शिफ्ट के साथ Q करूं तो क्विट, बाहर आ गए टर्मिनल से। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक टेम्परेरी स्वैप फाइल बनी होती है, टेम्परेरी स्वैप फाइल बनी होती है, तो वो कई बार क्विट नहीं होने देती, क्विट नहीं हम कर पाते कई बार, या कोई और फाइल खुली हो तब भी क्विट नहीं हो पाता। तो एस्केप कोलन WQ और ये सिंबल आपने यूज करना है। तो दैट मीन्स नाउ वी आर क्विटिंग फोर्सिबली। राइट नहीं हो रहा तो W के साथ सिंबल लगा दो, वी आर राइटिंग फोर्सफुली। बोले मैंने नहीं लिखना, हम बोलते हैं नहीं लिखना तो हम फोर्सफुली लिखवाएंगे। तुम भी बोलते हो सर मन नहीं है, कैसे नहीं है मन, जबरदस्ती पढ़ाएंगे। होता है ऐसा, तो यहाँ भी हम जबरदस्ती भी कई बार काम करवाते हैं, कई बार कंप्यूटर नहीं करता है। उसका रीजन होता है या तो फाइल बनी हुई है या ऑलरेडी फाइल खुली है। बट कोशिश ये करनी है आप लोगों ने एट ए टाइम एक ही फाइल खुली हो, नॉट मोर देन वन। ये देखो, दैट्स इट। चेक करें इसको GDIS में। अब GDIS ने मुझे बड़े अच्छे से चीजों को दिखा देता है कि यार हो क्या रहा है सच में। सो फाइल थी मेरे पास GDIS C_8_Z, या इट्स देयर। देखिए जरा, अब डायमंड की लेयर रह गई अकेली, ऊपर हो गया वैक्यूम। इतना है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, जितना मर्जी यहां से ऊपर वाले जो फ्लोर वालों को कुछ नहीं होने वाला, वैसे इट इज रहेंगे इंटैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वालों को नीचे वालों से नहीं प्रॉब्लम, नीचे वालों को ऊपर, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, दिस यूनिट सेल इज रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ इन ऑल द डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में वो रेप्लिकेशन हो रही है। ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन है, दैट्स व्हाई सिंगल एटम इज बिहेविंग लाइक ए 3-dimensional मटेरियल, 2-dimensional मटेरियल एंड 3-dimensional और 0-dimensional मटेरियल, सिंगल एटम। और क्या है, इट्स इनफाइनाइट है। क्रिस्टल की डेफिनेशन ये है कि वो इनफाइनाइट है। हाँ, सरफेस पे कुछ और होता होगा, वो सरफेस इफेक्ट है, उसकी हम बाद में बात करेंगे अगर टाइम रहेगा हमारे पास कि सरफेस पे क्या हो रहा है। बट टॉप लेयर से नीचे वाले जो एटम हैं वो तो एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे उसी तरह से। हाँ, ऊपर वाले जो एटम है वो थोड़ा सा अपने आप को रीअरेंज करेंगे, उनमें बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल अलग होंगे। बट टॉप लेयर से नीचे वाले जो एटम्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल एक जैसे रहेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इट्स इनफाइनाइट एरे ऑफ एटम्स। रिपीट करते हैं इसको, ये देखना जरा Z एक्सिस, ये देखो, ये देख लो, इतनी है कि अब ये क्या बन गया, अब ये डायमंड की ये 2-dimensional लेयर बन गई। डायमंड की ही ये क्या बन गई, इट्स ए 2-dimensional लेयर। ये देखो यहां कुछ नहीं हो रहा, बट इफ आई रिपीट इट अलोंग अदर डायरेक्शंस, ये देखो, आप इसकी सिमुलेशन कर सकते हो। 2D लेयर ऑफ डायमंड, बाई लेयर लेनी है बाई लेयर ले लो, आपकी मर्जी है, जैसे आपका मन करता है। ये 2D लेयर बन गई डायमंड की। बट इट्स नॉट ए वंडरवॉल सॉलिड बिकॉज डायमंड है ये, ग्रेफाइट में वो पॉसिबल है। हाँ, सेपरेशन देख के। बट इसकी सिमुलेशन भी हम कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखी जा सकती है कि अब तक फ्यूचर में लोग सेग्रीगेशन कर सके। अभी किया नहीं होगा किसी ने, आप कर सकते हो। और लोग पूछें किया क्यों, इसका फायदा क्या है, इज इट पॉसिबल एक्सपेरिमेंटली, तो वो इशू रहेगा पब्लिकेशन के दौरान। डायमंड की बाई लेयर बनानी है, 3 लेयर बनानी है, 4 लेयर बनानी है, 5 लेयर बनानी है, 10 लेयर बना लो आप, वो आप यहां से कर सकते हो। एक काम और करते हैं, GDIS C_8.FDF, ये था, वही शुरू वाला स्ट्रक्चर उठाया मैंने। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना
z डायरेक्शन में रिपीट कर दिया मैंने इसको, ठीक है, z डायरेक्शन में इसको मैंने रिपीट कर दिया 3 बार, 3 यूनिट्स ले लिए और मैंने इसका ना सुपर सेल बना दिया। यहां पे ये आता है, ये मॉडल एडिटिंग में मेक सुपर सेल बना दिया मैंने। ये सुपर सेल बन गया मेरे पास, ठीक है। सुपर सेल बनाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं। C_8 इसको मैंने Z डायरेक्शन में 3 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो मैंने उसका नाम कर दिया Z3FDF। Z3.FDF। अब कंप्यूटर पे मैं नए मटेरियल लगाऊं बनाने, ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हो, इनका बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हो कि डायमंड की जो लेयर है ये क्या इफेक्ट डालेगी। सेव एज, अच्छा ये सेव तो कर ही लिया था मैंने। देन इसको ओपन करते हैं दोबारा, किसमें नहीं, दोबारा ओपन, या एक बार फिर से ओपन कर लेता हूं मैं इसको, _Z3.FDF। इसको मैं कार्टेशियन में सेव कर रहा हूं, ठीक है, कार्टेशियन में। तो यहां से मुझे टिक करना पड़ेगा सेव एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स .FDF। इसको क्लोज कर दिया एंड देन ये है, अब देखो यहां पे ना 0 से लेके 7, 8, 9, 10, ये 7, 8, 9 एंगस्ट्रॉम, 9 के 10 एंगस्ट्रॉम जा रहा है इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है जेड के लॉन्ग, यहाँ 10 आया हुआ है, बट इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 10 से तो काम नहीं चलेगा ना। सो लेट अस मेक इट 30, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम मैंने एक्स्ट्रा इसमें वैक्यूम दे दिया। 10 तक तो ये था ही, मैंने इसको 20 कर दिया, 20.0। Now again go to GDIS, C_8_Z3 ये देखते हैं अब इसको, ये क्या बन गया, ये 3 लेयर बन गई गोल्ड की, सॉरी डायमंड की 3 लेयर्स बन गई, 1, 2, 3, और ऊपर वैक्यूम है, तो ये ट्राई लेयर की तरह बन गया, 3 लेयर्स बन गई। इसकी आप अलग से प्रॉपर्टीज कर सकते हो। आपने देखा होगा मोनो लेयर, बाई लेयर, ट्राई लेयर्स लोगों ने स्टडी की होती है, इस तरह से वो डिज़ाइन करते हैं। हो सकता है उनके पास अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें, बट हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग। सो मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। अभी आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं 1D और 0D पे स्विच करूँगा।